चिल्ड्रन, मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता एक बार फिर। आज हम बात करेंगे 12th केमिस्ट्री यूनिट नंबर 11 और चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। पूर्व का वीडियो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन देखा था और हेलो एल्केन हेलो एरीन से बहुत ही सिमिलर है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। क्लासिफिकेशन बिल्कुल सिमिलर है, इसका नोमेनक्लेचर बस केवल हेलो की जगह OH आएगा, बाकी सब लगभग सेम ही है यहाँ पर। और उसका इंट्रोडक्शन वगैरह लगभग अगर हमने पुराना यूनिट अगर कर लिया है तो उससे हमको बहुत सिमिलरिटी मिलेगी इस चैप्टर में, है ना। तो इसलिए बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और बोर्ड के हिसाब से भी एंड कंपटीशन के हिसाब से भी और अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो हम बात करेंगे एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। एल्कोहल जिसमें OH ग्रुप होता है, फिनॉल जिसमें भी OH ग्रुप होता है, और ईथर जिसमें फंक्शनल ग्रुप O होता है, ठीक है। तो अब ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए हम दोनों की एक साथ बात करेंगे, ईथर की बात हम अलग करेंगे। बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एल्कोहल जो है उसको हम ROH से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो OH ग्रुप है वो कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, किसी ओपन कार्बन चेन से अगर जुड़ा होता है तो दिस इज एल्कोहल। और अगर यही OH बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है, बेंजीन रिंग से अगर जुड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं फिनॉल। दोनों में कॉमन है OH ग्रुप, बस केवल उसका जुड़ने का तरीका अलग अलग है। अगर कार्बन चेन ओपन चेन से जुड़ा हुआ है तो इट मींस एल्कोहल, और अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो इट मींस वो होता है फिनोलिक ग्रुप यानी कि फिनॉल। क्लियर। तो यहां हम बात करेंगे इन्हीं दो टॉपिक की, एल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एल्कोहल और फिनॉल से, उसके बाद हम फिर बात करेंगे क्या, ईथर की, ठीक है। तो स्टूडेंट फटाफट कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और उसके साथ जो जो चीजें मैं बताता जाऊं फटाफट उसको लिखते जाओ, है ना। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझाऊंगा। पूर्व का वीडियो अगर नहीं पढ़ा है हेलो एल्केन हेलो एरीन उसको पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारी सिमिलरिटी इस चैप्टर में पीछे वाले वीडियो से आपको मिलती हुई दिखाई देगी। क्लियर। तो हम बात कर रहे हैं एल्कोहल और फिनॉल, ठीक है। ये मैंने वही फिर बात की एल्केन, और इस एल्केन से मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्या किया, OH ग्रुप लगा दिया, तो ये बन जाएगा ROH। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। एल्केन रिप्लेस हाइड्रोजन इनटू OH ग्रुप आर कॉल्ड एल्कोहल, यानी एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर मैं OH ग्रुप को ऐड कर देता हूं तो उसको हम एल्कोहल कहते हैं। और बिल्कुल जस्ट इसी तरह से बेंजीन, और बेंजीन से भी हमने H को रिप्लेस किया, और H को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, तो ये बन गया तुम्हारा क्या, फिनोलिक ग्रुप। क्लियर। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन जिसमें हमने बताया कि एल्कोहल क्या है और फिनॉल क्या है। क्लियर। तो ये एल्कोहल यानी कि एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और बेंजीन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो वो फिनॉल बनेगा। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन के बाद हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो एल्कोहल और फिनॉल का क्लासिफिकेशन यानी कि पूरा क्लासिफिकेशन OH ग्रुप का ही चलेगा। क्लासिफिकेशन में है क्या, वही पुराना दो तरीके से क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन CsP3OH और सेकंड क्लासिफिकेशन CsP2OH, मतलब वही जैसे हमने पहले बताया था। और फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर, यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हम कहेंगे CsP3OH, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मेरे पूर्व के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा हाइब्रिडाइजेशन को, और इसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये दोनों में डिफरेंस होता है ना। तो sp3 एंड sp2, इसमें तीन तरीके का है, एल्काइल एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। क्लियर। ये तीन CsP3OH में है, और इसमें दो हैं। पहला है वाइनिलिक एल्कोहल, और दूसरा
फिनोलिक ग्रुप। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे CsP3OH। CsP3OH मीन्स OH कार्बन, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, हम यहाँ पर इनके जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। फर्स्ट है एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल अल्कोहल में क्या है? CH3 CH2OH, CH3 CH CH3OH, और तीसरा है CH3 C and CH3 और CH3OH। ठीक है, दिस इज एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल अल्कोहल में क्या है कि OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सब पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, ये मैंने 3 इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि इनको फिर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 3 पार्ट कौन कौन से? बिल्कुल जैसे हमने पूर्व के वीडियो में बता रखा है, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री। मतलब OH जिस कार्बन से अटैच है उस पर 1 डिग्री कार्बन है, OH जिस कार्बन पर अटैच है वो 2 डिग्री कार्बन है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो 3 डिग्री कार्बन है। क्लियर? तो यहां पर ये 3 है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो एल्काइल अल्कोहल बहुत सिंपल सा है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन पर हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। केवल OH ग्रुप की पोजीशन के अकॉर्डिंग, OH ग्रुप को हमने किस कार्बन से अटैच किया है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हमने इनको एल्कालिक अल्कोहल, यानी कि ये पहला हो गया जिसमें हमने एल्कालिक अल्कोहल बोला है। अच्छा, अगर कई बार पूछ लेता है कि एक एरोमेटिक अल्कोहल, इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर एरोमेटिक अल्कोहल। अब बहुत से जनरली क्या होते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल पूछता है तो वो इस एग्जाम्पल को लिख देते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल ये हो गया, दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज फिनोलिक ग्रुप। अगर मैं एरोमेटिक अल्कोहल की बात कर रहा हूं तो अल्कोहल में जब ही यूज कर सकता हूं जब मैं किसी कार्बन चेन से मैं OH ग्रुप को जोड़ूंगा। अगर मैं बेंजीन से डायरेक्ट OH को जोड़ देता हूं तो वो फिनोलिक ग्रुप कहलाता है। लेकिन अगर मेरे को बेंजीन की अगर साइड चेन से जोड़ना हो तो मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से मैंने OH हटा के इसको मैंने जोड़ दिया CH2OH। दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल, करेक्ट है, इसका नाम है बेंजाइलिक अल्कोहल। तो यहां हमने नाम में अल्कोहल लगाया, लेकिन जब फिनोलिक ग्रुप होंगे तो उसमें कभी अल्कोहल नहीं बोलेंगे, दिस इज फिनोलिक ग्रुप। तो यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर कभी पूछा जाता है कि एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है, तो एरोमेटिक अल्कोहल हमेशा उसको कहा जाता है जिसमें बेंजीन की साइड चेन से हम OH ग्रुप जोड़ेंगे। अगर साइड चेन से OH ग्रुप को जोड़ते हैं तो वो कहलाता है तुम्हारा क्या, एरोमेटिक अल्कोहल। क्लियर? अब यहां पर इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। OH ग्रुप जैसे कार्बन पर है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी इसको 1 डिग्री कहेंगे, मैंने यहां पर एक CH3 और एक CH3 यहां पे लगा दिया, दिस इज 2 डिग्री, और मैंने यहां से एक और H हटा दिया, दिस इज 3 डिग्री, है ना। और यहां से अगर सपोज करो ये CH और ये लग गया तुम्हारा यहां पर, दिस इज 2 डिग्री। मतलब कुल मिलाकर ये है कि OH ग्रुप जो है वो कौन से कार्बन पर अटैच है, जैसे कार्बन पर अटैच है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो ये मैंने बता दिया एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप हमेशा कार्बन चेन से जुड़ा रहता है, हमेशा सैचुरेटेड कार्बन चेन से जुड़ा रहे, उसको कहते हैं एल्काइलिक अल्कोहल। क्लियर? हमको इस चैप्टर में इसी के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, यही अपने को इस टॉपिक को पढ़ना है, इसलिए हम इसी की आगे डिटेल में बात करेंगे। ये सब हमको फिर मिलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्लियर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइलिक अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच सैचुरेटेड ओपन कार्बन चेन आर कॉल्ड एल्काइल अल्कोहल। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा उस पर तो sp3 है, लेकिन उसके पास वाला जो कार्बन होता है उस पास वाले कार्बन पे क्या होता है, उस पास वाले कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मतलब
इसको हम कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वहां पर sp3 है, लेकिन वो sp3 वाला किस पे अटैच है, वो sp2 पे अटैच है। दिस इज एलाइलिक अल्कोहल। क्लियर? तो एलाइलिक अल्कोहल में हम हमेशा इसी तरह से उसको बताएंगे, राइट द 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, 1 एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम उसमें से कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, ये एलाइलिक अल्कोहल है। और तीसरा है तुम्हारा बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल उसको कहा जाता है जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो तो है ही तुम्हारा 1 डिग्री, लेकिन वो कार्बन चेन जो है हमेशा बेंजीन रिंग से अटैच होगी। जैसे भी मैंने बताया था एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है, वो इसी में आएगा तुम्हारा। दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल, इसके नाम में तो कोई अल्कोहल आ रहा है। अल्कोहल जब भी आएगा जब मैं इसको एरोमेटिक बोलूंगा, और एरोमेटिक जब भी बोलूंगा जब मैं उसको साइड चेन से OH ग्रुप को जोड़ूंगा। अगर मैं इसी OH को डायरेक्ट जोड़ दूंगा तो वो एरोमेटिक अल्कोहल नहीं होगा, वो फिनोलिक ग्रुप होता है। तो बेंजाइलिक अल्कोहल मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पर जो sp3 है, लेकिन वो sp3 वाला कार्बन जो है हमेशा बेंजीन रिंग से अटैच होगा, उसको कहते हैं हम क्या, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अब इस बेंजाइलिक अल्कोहल में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बना सकते हो आप। ठीक है, यहां से मैंने एक H हटा दिया, एक H हटा के मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, दिस इज 2 डिग्री। मैंने एक और H हटा दिया, यहां से एक और H हटा के मैंने फिर CH3 लगा दिया, दिस इज 3 डिग्री। लेकिन OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पर हमेशा sp3 ही रहेगा। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया तुम्हारा, कौन सा, ये क्लासिफिकेशन हो गया बेंजाइलिक अल्कोहल। क्लियर? तो यहां पर तीनों क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पर हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है CsP3OH। अब हम दूसरी बात करेंगे जिसमें OH ग्रुप किस पे अटैच है, जिसमें OH ग्रुप जो है वो अटैच है sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से। ठीक है, तो सेकंड क्लासिफिकेशन CsP2OH। इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था वाइनिलिक और दूसरा था फिनोलिक। वाइनिलिक में क्या होता है, वाइनिलिक अल्कोहल। वाइनिलिक अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, दिस इज वाइनिल अल्कोहल। अब इसको कोई वाइनिल पढ़ता है, कोई विनाइल पढ़ता है। ठीक है, वाइनिल अल्कोहल OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, डायरेक्टली OH अटैच sp2 हाइब्रिड कार्बन। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच sp2 हाइब्रिड कार्बन पर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं वाइनिलिक अल्कोहल। तो वाइनिलिक अल्कोहल बहुत सिंपल सा है, जिसमें OH ग्रुप जो है हमेशा हमेशा sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा रहता है। और दूसरा था फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप जिसमें OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच रहता है बेंजीन रिंग से। अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं फिनोलिक ग्रुप, जैसे फिनोल। और एग्जाम्पल देखें इसके, इसमें मैंने OH 2 बार लगाया। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा क्या, इसको कहते हैं कैटाकोल। ठीक है, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर हमको इसको आईपीसी नाम देना, जैसे इसका आईपीसी नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल देखें जो फिनोलिक ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, OH और CH, जिसको क्रिसॉल कहते हैं, जैसे ऑर्थो क्रिसॉल। बेंजीन रिंग पर OH भी लगा है, CH लगा है, उसको हम क्रिसॉल कहते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं फिनोलिक ग्रुप के हैं। तो फिनोलिक ग्रुप यानी कि जहां पर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच रहता है OH ग्रुप, वो फिनोलिक ग्रुप कहलाते हैं। क्लियर? तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, जिस क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि 2 तरीके से मैंने उसको पार्ट में डिवाइड किया, CsP3 और CsP2OH। यानी बस केवल हमको ये बताना है कि OH ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है। जैसे कार्बन से अटैच है उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसको डिवाइड किया है। यही सेम क्लासिफिकेशन बिल्कुल पीछे हेलो एल्केन हेलो एरिन के पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था। तो अब केवल डिफरेंस यहाँ पर यह है कि वहां हमने हेलो की बात की, यहाँ पे हमने OH ग्रुप की बात की, इसलिए सिमिलरिटी है। हमको केवल एक बार पढ़ना, एक बार हमने पढ़ लिया तो उसके बाद बिल्कुल सिंपल सिंपल से चलता रहेगा, जिससे हम बता सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप में हमने उसको क्लासीफाई किया है। नेमिंग दोनों में कॉमन है,
केवल वहां पर हैलाइड का, यहाँ पर एल्कोहल है। क्लियर? तो ये है इसका क्लासिफिकेशन एल्कोहल और फिनॉल। हम यहाँ पे बात करेंगे एल्कोहल और फिनॉल की, क्योंकि एल्कोहल और फिनॉल दोनों का प्रिपरेशन, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एल्कोहल और फिनॉल का क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन में एक और चीज है, यहाँ पर नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग हम उसका क्लासिफाई भी कर सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। एल्कोहल मोनोहाइड्रिक जिसमें एक OH ग्रुप होता है, डाईहाइड्रिक जिसमें 2 OH ग्रुप होते हैं, ट्राईहाइड्रिक जिसमें 3 OH ग्रुप होते हैं, और पॉलीहाइड्रिक जिसमें मोर देन 3 OH ग्रुप होते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3 CH2OH, दिस इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इस चैप्टर में हमको केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की ही बात करनी है। पूरे चैप्टर में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही है, क्योंकि OH ग्रुप एक है, उसी की हमको प्रिपरेशन, उसी की हमको केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है। ठीक है? उसके बाद डाईहाइड्रिक जिसमें 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं, 2 OH ग्रुप मैंने जोड़ दिया नियरेस्ट कार्बन। ठीक है? दिस इज डाईहाइड्रिक। OH ग्रुप 2 नियरेस्ट कार्बन पे जुड़े होते हैं, वो डाईहाइड्रिक कहलाता है। ट्राईहाइड्रिक जिसमें 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं, CH2OH, CHOH and CH2OH, दिस इज ट्राईहाइड्रिक। और पॉलीहाइड्रिक में जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब पॉलीहाइड्रिक होते हैं। तो मोर देन 3 OH ग्रुप, दिस इज पॉलीहाइड्रिक। क्लियर? मेनली हमको 3 की बात करनी है। मोनोहाइड्रिक दिस इज एथाइल अल्कोहल, दिस इज ग्लाइकॉल, इसको हम ग्लाइकॉल कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल है इसका नाम, और दिस इज ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन है। क्लियर? और ये एल्कोहल का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, जहां पर OH ग्रुप के अकॉर्डिंग भी हम इसका क्लासिफाई करते हैं कि कितने OH ग्रुप हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे डिवाइड किया है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग है तुम्हारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें केवल एक OH ग्रुप रहता है, उस एक OH ग्रुप वाले को ही हमको यहाँ पे क्या करना है, उसकी स्टडी करनी है। डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, एक इंपॉर्टेंट थिंग और बता दूं, OH ग्रुप हमेशा नियरेस्ट कार्बन पे जुड़ेगा, एक कार्बन पर OH ग्रुप नहीं जुड़ते हैं। अगर वो कंपाउंड जिसमें एक कार्बन पर OH ग्रुप जुड़े होते हैं, उन कंपाउंड को हम अनस्टेबल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है? तो इसलिए हमेशा OH ग्रुप कभी भी एक कार्बन पर, जैसे हमने पूर्व के वीडियो में हेलो में बताया था, एक कार्बन पर हमने 2 हेलोजन जोड़ दिए जिसको हमने जेम बोला था, लेकिन यहाँ पर जेम वाली सिचुएशन नहीं आएगी, यहाँ पर विशनल वाली सिचुएशन आएगी। जेम में एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन जोड़ सकते हैं, लेकिन एक कार्बन पर 2 OH नहीं जोड़ सकते हैं। वो 2 OH जब एक कार्बन से जुड़े होते हैं तो वो H2O को एलिमिनेट करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए वो अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो हमेशा OH ग्रुप जो है 2, 3 जब भी हो, वो हमेशा नियरेस्ट कार्बन से ही जुड़ सकते हैं, पास वाले कार्बन से जुड़ सकते हैं, एक कार्बन पे नहीं जुड़ सकते हैं। तो डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। क्लियर? तो यहां हम बात करेंगे केवल आपकी किसकी, केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में ही हमको डिटेल में स्टडी करनी है यहाँ पर। इसके बाद स्टूडेंट टॉपिक आता है आपका नोमेनक्लेचर, है ना, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। तो दोनों का नोमेनक्लेचर बिल्कुल सिंपल है। नोमेनक्लेचर हालांकि हमने डिटेल में पीछे पढ़ रखा है, तो आगे के वीडियो में मैं बात करूंगा नोमेनक्लेचर की। ठीक है? तो ये इसका स्टार्टिंग हो गया एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अभी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं केवल एल्कोहल और फिनॉल की। एल्कोहल और फिनॉल दोनों में सिमिलरिटी है, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। ईथर बिल्कुल अलग है, उसकी हम बात अलग करेंगे। तो ये यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, ये इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब आगे के वीडियो जो आएंगे उसमें मैं इसके नोमेनक्लेचर की बात करूंगा। क्लियर? तो दूसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन मांगती है, रिवीजन करते रहे, पढ़ते रहे, है ना। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा इसमें इंटरेस्ट आएगा। क्लियर? तो मेरा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और नोट्स और अगर टेस्ट पेपर देने हैं तो उसके लिए नीचे वेबसाइट दी गई है,
उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। उस पर एक एडमिशन फॉर्म खुलता है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस पर आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके पास नोट्स भी पहुंचेंगे और आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। क्लियर? तो उसके लिए आपको बस केवल लॉग इन करना है www.kbsacademyquota.com। क्लियर? तो ये आगे के वीडियो में मैं बात करूंगा अपने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, थैंक यू, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।